Hello everyone. In this lesson, I am going to discuss with you a very useful verb, mend. And I am sure this lesson will definitely help you elevate your level of spoken English. So let's get started. First of all, we'll get to know why we use mend. What is the meaning of mend? सबसे पहले हम जानेंगे मेंड का यूज़ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसे हम सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि मेंड का यूज़ हम करते हैं जब हमने कहना हो किसी से कुछ सुधारने के लिए। किस लिए करते हैं? जब हमने किसी को कुछ सुधारने के लिए कहना हो। तो मेंड का आप मतलब समझ सकते हैं सुधारना। क्या समझ सकते हैं? सुधारना। ठीक है, तो देखते हैं इससे हम किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस हम मेंड वर्ब से बनाएंगे वो है मेंड योर सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर आप अच्छे से जानते होंगे, और नहीं तो मैं बता दूं, पोस्चर कहते हैं मुद्रा को, आसन को, जिस भी तरीके से हम बैठते हैं उसे पोस्चर कहते हैं। अगर हमने किसी को कहा मेंड योर सिटिंग पोस्चर, इट मीन्स वी आर सजेस्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट यू आर नॉट सिटिंग राइट। यहाँ पे कुछ और भी सेंटेंसेस मैंने ऐड किए हैं इस कन्वर्सेशन को, इस बात को सपोर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है यू आर सिटिंग विद बेंट बैक। जब हम किसी को कहते हैं कि मेंड योर सिटिंग पोस्चर, सो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद द पोस्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो हम उसे कह सकते हैं कि यू आर सिटिंग विद बेंट बैक, कि भाई आप कमर झुका के बैठे हो। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। सिट राइट एंगल। सो दीज आर सम मोर sentences which will support your conversation. नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है मेंड योर स्टैंडिंग पोस्चर। जैसे सिटिंग पोस्चर के बारे में हमने बोला कि अपने बैठने का तरीका सही कीजिए, वैसे ही हम कह सकते हैं मेंड योर स्टैंडिंग पोस्चर मीन कि आप अपने खड़े होने का तरीका सही कीजिए। और इसके सपोर्ट के लिए देखिए क्या सेंटेंसेस लिखे हैं। यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। आप दीवार के सहारे खड़े हैं। स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है कि उसका सहारा लेके खड़े होना। ऐसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट मी। मान लो कोई अगर आपके सहारे से खड़ा है तो आप उसे ये भी कह सकते हैं यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट माई बाइक। आप मेरी बाइक के सहारे से खड़े हैं। हम अक्सर देखते हैं ना, लोग सहारा लेके बाइक के साथ खड़े हो जाते हैं, है ना, और फिर क्या होता है, उसका स्टैंड टूट जाता है ना। तो इसलिए हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है इसमें, यू आर लीनिंग ओवर मी। देखो ऐसा भी हो सकता है कोई अगर खड़ा है और आपके ऊपर लीन ओवर कर रहा है, मतलब झुका हुआ है आपके ऊपर, तो उसको आप कह सकते हैं यू आर लीनिंग ओवर मी। स्टैंड स्ट्रेट। देखिए साथ में हम उसको सजेस्ट करते जा रहे हैं, है ना। स्टैंड स्ट्रेट, सिट राइट एंगल, यहाँ पे देखिए, है ना। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मेंड योर वॉकिंग स्टाइल। भाई किसी के चलने का तरीका ठीक नहीं लगा आपको, वॉकिंग स्टाइल ठीक नहीं लगा, तो आप कह सकते हैं मेंड योर वॉकिंग स्टाइल। यू आर वॉबलिंग। आप वॉबल कर रहे हैं। अब वॉबल करना क्या होता है? देखिए इमेजिन करिए किसी ने बहुत पी रखी है, बहुत पी रखी है, और जब वो चलेगा तो वो कैसे चलेगा? वो स्वे करेगा, इधर उधर हिलता डुलता जाएगा, है ना। तो वो स्वे करने का जो स्टाइल है उसी को ही हम वॉबल भी कह सकते हैं। यू आर वॉबलिंग। डोंट वॉबल, वॉक प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस है मेंड योर गेट। देखिए गेट, GAIT, गेट। गेट का मतलब होता है चाल। क्या मतलब होता है? चाल। योर गेट इज गर्लिश, या फिर हम कह सकते हैं योर गेट इज बॉयश।
लड़का होके अगर कोई लड़कियों की चाल से चलता है तो हम क्या कह देंगे, योर गेट इज गर्लिश। और अगर लड़की होकर कोई लड़कों वाली चाल चले तो हम क्या कहेंगे, योर गेट इज बॉयश। मेंड योर गेट प्लीज। नेक्स्ट है मेंड योर राइटिंग। किसी की अगर राइटिंग ठीक नहीं है तो हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। हमारे भाई बहन को, हमारे दोस्त को, हमारे बच्चे को हम कह सकते हैं मेंड योर राइटिंग, अपनी राइटिंग ठीक कीजिए। योर राइटिंग इज वेरी पुअर, आपकी राइटिंग बहुत गंदी है। यू आर जस्ट स्क्रिबलिंग, आप स्क्रिबल कर रहे हो। स्क्रिबल क्या होता है, जैसे हम देखो हिंदी में क्या बोल देते हैं, कीड़े मकोड़े मार रहा है। तो हम राइटिंग हमें समझ नहीं आती जब, तो हम उस राइटिंग को क्या एडजेक्टिव दे देते हैं, कीड़े मकोड़े मार रहे हो। तो इंग्लिश में हम क्या कह देंगे, यू आर जस्ट स्क्रिबलिंग, आप ऐसे स्क्रिबल कर रहे हो, मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह आप लिख रहे हो, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। और फिर हम उसे क्या कह देंगे, राइट वेल। क्या कह देंगे, राइट वेल। और या फिर हम यहाँ पे वेल की जगह एक और वर्ड होता है वो भी यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं राइट लेजिबली। क्या कह सकते हैं, राइट लेजिबली। लेजिबली मतलब जो राइटिंग हम पढ़ सकें, जिसको पढ़ा जा सके, वो साफ सुथरी हो, उसे लेजिबली बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेंड योर नेचर। अगर हमें किसी का नेचर ठीक नहीं लगता तो हम क्या कह देंगे, मेंड योर नेचर। योर नेचर इज इरिटेटिंग, आपका जो नेचर है, आपका स्वभाव जो है, दैट इज इरिटेटिंग। यू आर इरिटेबल, आप चिड़चिड़े हो। हम कहते हैं ना कि भाई बहुत चिड़चिड़ा है तू, है ना। तो यू आर इरिटेबल, योर नेचर इज इरिटेटिंग, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा है। नेक्स्ट है मेंड योर मैनर्स। आपके मैनर्स ठीक नहीं हैं, आपके मैनर्स अच्छे नहीं है। यू आर इल मैनर्ड, आप बदतमीज हैं। यू आर इल मैनर्ड। अगर आप किसी को कहेंगे यू आर इल मैनर्ड, वो क्या कहेगा, वो आपको रिप्लाई करेगा, भाई आई एम वेल मैनर्ड, मेरे को मैनर है। तो इस तरीके से ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है। नेक्स्ट है मेंड योर वेज। अपने तौर तरीके सुधारिए, मेंड योर वेज। वेज, देखो किसी काम को करने का ढंग, तरीका, हम उसे वेज कह देते हैं। और अगर किसी के वेज ठीक नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे, मेंड योर वेज। और इसके आगे कॉन्वर्सेशन को एक्सपेंड करते हुए हम क्या बोल सकते हैं, यू आर क्लमजी। क्लमजी क्या होता है, क्लमजी मतलब जो अपने काम को सही ढंग से नहीं करता है, वो क्लमजी होता है, ठीक है। और अगर आप किसी को क्लमजी कहेंगे तो वो आपको क्या कहेगा, आई एम मेटिकुलस। और मेटिकुलस क्लमजी का एंटोनिम होता है। तो मेटिकुलस मतलब जो अपने काम को बहुत सावधानी से, बहुत ही साफ सुथरे ढंग से करता है, उसे बोलते हैं मेटिकुलस। देखो क्लमजी को आप देशी में सुगलापन भी कह सकते हो। यू आर क्लमजी मतलब आप सुगलो वाले काम करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेंड योर मिस्टेक। आप अपनी गलती सुधारिए। यू आर गिल्टी, यू आर मिस्टेकन, आपने गलती की है, गलती आपकी है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, यू आर गिल्टी। तो जब ये बात आप बोलेंगे तो सामने से कन्वर्सेशन करते हुए सामने वाला पर्सन हमें क्या रिप्लाई करेगा, आई एम सॉरी, आई एडमिट माई मिस्टेक। तो जब हम अपनी गलती को एडमिट कर लेते हैं, मतलब हम अपनी गलती को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो वो सामने वाला पर्सन कह सकता है, आई एम सॉरी, आई एडमिट माई मिस्टेक, टू err is human। to err is human, देखो ये एक बहुत अच्छी फ्रेज है, बहुत अच्छी सेइंग है। to err is human का मतलब होता है इंसान गलतियों का पुतला है। और या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। मिस्टेक इज नेचुरल, जो गलती है वो स्वाभाविक है।
I'll try to mend my mistake. मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखिए, mend your differences with your friend, partner, family. डिफरेंसेस क्या होते हैं? मनमुटाव, मतभेद। अगर आपके किसी आपके दोस्त के साथ, आपके पार्टनर के साथ, फैमिली में किसी के साथ अगर आपके डिफरेंसेस हो जाते हैं तो मतलब आपका उनके साथ मनमुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं। तो आप किसी को क्या एडवाइस कर सकते हो? आप अपने दोस्त को, अपने किसी भाई बहन को, किसी को आप एडवाइस कर सकते हो क्या कि मेंड योर डिफरेंसेस विद योर फ्रेंड, विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली। अपना डिफरेंसेस दूर कीजिए, सुधारिए अपने डिफरेंसेस। नेक्स्ट देखिए, मेंड योर हैबिट्स। अपनी हैबिट्स सुधारिए। You have got many bad habits. आपकी बहुत सी बैड हैबिट्स हैं, आपकी बहुत सी गलत आदतें हैं। किक द बैड हैबिट्स। जब हम कहते हैं किक द बैड हैबिट्स, मतलब दफा कीजिए, दूर कीजिए अपनी बुरी आदतों को। और आप चाहें तो यहाँ पे किक की जगह पे आप यूज कर सकते हैं किसका? गिव अप का। गिव अप कर देना भी छोड़ देना होता है, किसी चीज को त्याग देना होता है, तो आप गिव अप भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या दे रखा है? हैबिट्स मेक कैरेक्टर। आदतें चरित्र का निर्माण करती हैं, आदतों से ही चरित्र बनता है। तो बहुत अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, मेंड योर द वे ऑफ एक्शनिंग। मेंड योर द वे ऑफ एक्शनिंग। देखिए, अभी जो पीछे हमने पढ़े देखे, इसमें हमने एक्शन का यूज नहीं किया। मैंने कहा मेंड योर हैबिट्स, तो ये योर हैबिट्स क्या है? नाउन है। मैंने अगर आपसे यहाँ पे बताया कि मेंड योर डिफरेंसेस भी क्या है? यहाँ पे नाउन है। मेंड योर मिस्टेक, अपनी गलती सुधार, ये सब नाउन है। लेकिन अगर हमें एक्शन की बात करनी हो तो सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरीके से आएगी। देखिए क्या, मेंड योर द वे ऑफ एक्शनिंग। किसी भी एक्शनिंग में हम पुट कर लेंगे जिस भी एक्शन की हम बात करना चाहते हैं। यहाँ पे जिस भी एक्शन की हम बात करना चाहते हैं वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिया, मेंड योर द वे ऑफ, यहाँ पे ऑफ भी होना चाहिए साथ में, ऑफ। मेंड योर द वे ऑफ टॉकिंग विद एल्डर्स। मेंड योर द वे ऑफ टॉकिंग विद एल्डर्स। बड़ों से बात करने का तरीका सुधारिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? मेंड योर द वे ऑफ लाइंग इन द बेड। बेड पर लेटने का, लाई करना क्या होता है? लेटना। तो बेड पर लेटने का तरीका सुधारिए। और यहाँ पे देखिए इन का यूज किया, यहाँ पे प्रीपोजिशन। तो बेड के लिए आपने ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन हम इन का यूज करते हैं। चेयर के लिए भी इन का यूज करते हैं भाई। अगर चेयर पे बैठने की बात आए तो उसके लिए भी हम इन चेयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आज इतना ही है हमारा इस लेसन में, लेकिन बहुत यूजफुल है, बहुत अच्छा लेसन है, हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा।